देखिए, यकीनन जो कैबिनेट बैठक कल अयोध्या में है, निश्चित तौर पे ये बहुत ऐतिहासिक कदम है हमारी योगी सरकार का और अलग-अलग जनपदों में इस तरह की जब कैबिनेट बैठकें होती हैं, तो निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश का हर जनपद अपने आप को विकास से कनेक्टेड महसूस करता है और हमारी योगी सरकार की हमेशा यही सोच रही है कि पूरे प्रदेश के हर जनपद को विकास के सूत्र में हम बाँधें और तरक्की से उनको जोड़ने का काम करें। और यकीनन कल कैबिनेट बैठक में कई सारे अहम फैसले भी लिए जाएँगे, प्रदेश के विकास से जुड़े हमारे सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएँगे और निश्चित तौर पे कल के फैसले हमारे आने वाले उत्तर प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखेंगे। ये कहा जा रहा है कि अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवीपाटन तीर्थ विकास परिषद, ये सारी प्रस्ताव वहाँ पर हैं जो रखे जाएँगे। कई सारे अहम प्रस्ताव हैं जो रखे जाएँगे और ये सारी चीज़ें कल माननीय मुख्यमंत्री जी सबको अवगत कराएँगे इस चीज़ से। लेकिन सही मायनों में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाज के विकास के एजेंडे के साथ, हमारे सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ, हमारे प्रदेश की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के एजेंडे के साथ काम कर रही है और निश्चित तौर पे इन तमाम हमारी योगी सरकार के सकारात्मक प्रयास का ही नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश की एक सकारात्मक छवि, एक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ती हुई छवि पूरे देश में आज बनी है और यकीनन हम इसी तरीके से प्रदेश को विकास और डेवलपमेंट से आगे जोड़ने का काम करेंगे। दानिश जी, इससे अगर कैबिनेट से इतर बात करें, एक मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा चल रही है। इसको लेकर कुछ सुगबुगाहट, कुछ अंदर खाने खबर जो आप शेयर करना। देखिए, हमारा शीर्ष नेतृत्व इन तमाम चीज़ों पे निर्णय लेता है और निश्चित तौर पे शीर्ष नेतृत्व जो भी फैसला लेगा आप सबको अवगत कराएगा। हमारा एजेंडा ये है कि हम उत्तर प्रदेश की हमारी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज हमें जो ज़िम्मेदारी मिली है, पूरी ईमानदारी से अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वहन करें और समाज को तरक्की से जोड़ने के लिए, प्रदेश को विकास से की तरफ आगे बढ़ाने के लक्ष्य और एजेंडे के साथ काम करें। आप लगातार जिन एजेंडों की बात कर रहे हैं, आप भी पिछले 1.5 सालों में अलग-अलग जनपदों में गए हैं, आप लगातार विज़िट कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में आप अपनी ये जो पकड़ है वो मजबूत कर रहे हैं। पर कांग्रेस पार्टी आजकल अल्पसंख्यकों को लेकर के लगातार पिछले 3-4 महीनों में काफ़ी एक्टिव दिख रही है। तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक बड़े नेताओं को जोड़ा जा रहा है, उनको अपनी पार्टी में लाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वो कल हमने देखा कि यहाँ पर लखनऊ में तमाम लोगों से उन्होंने मुलाकात की। इससे इतर ये भी देखा जा रहा है कि अलग-अलग जगहों पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ चाय पर चर्चा जैसे भी कार्यक्रम उनके हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यकों को जो उनका एक पुराना घर था, कांग्रेस पार्टी वापस उनको जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है, उसमें एक तरीके से सफल हो पाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को गुमराह करने का काम किया और अगर मुसलमानों को के साथ सबसे बड़ा धोखा अगर किसी ने किया, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी पे मुसलमानों ने विश्वास करके उनको वोट तो दिया, लेकिन जभी भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, उसने मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लिए कोई भी एक काम नहीं किया। ना उनकी शिक्षा के लिए, ना अल्पसंख्यक समाज के रोज़गार के लिए, ना उनके उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। किसी एजेंडे पे अल्पसंख्यक समाज को बढ़ाने की नीयत से कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं काम किया और वो क्यों नहीं काम किया? क्योंकि वो नहीं चाहते, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि हमारा मुस्लिम समाज डेवलपमेंट से जुड़े, हमारा मुस्लिम समाज शिक्षित हो, हमारा मुस्लिम समाज सक्षमता के साथ आगे बढ़े। वो केवल और केवल मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के चश्मे से देखती है। अब 2024 का चुनाव नज़दीक आया तो उनको फिर से मुसलमानों की याद आई। लेकिन अब हमारा देश का, प्रदेश का आम मुसलमान कांग्रेस पार्टी के बहकावे में आने वाला नहीं। आज हमारा प्रदेश और देश का मुसलमान ये विकास के एजेंडे के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। ये अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ और सही दिशा में हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं खास तौर पे, उनके करियर को आगे बढ़ाने की नीयत से हमारी ये सोच है मुस्लिम समाज की। हमारे योगी और मोदी सरकार ने आप सबने देखा कि जब से हम सरकार में आए 2017 के बाद से, तो उत्तर प्रदेश में हमने चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात की हो, चाहे हमारे अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में इंफ्रा डेवलपमेंट का काम करना हो, चाहे हमारे मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के लिए उनको रोज़गार मेले लगाने की बात हो, चाहे तमाम वो जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं, जो हमारे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के, उन मुद्दों पे हमारी डबल इंजन की सरकार ने काम किया और हमने जितना वादा किया उससे ज़्यादा बढ़ के किया। चाहे बुनकरों का फ्लैट रेट हो, चाहे हमारे शिक्षकों को ट्रेन करके उनको बेहतर भविष्य की तरफ जोड़ना हो, हमारे अल्पसंख्यक छात्रों को डिजिटली पावरफुल करना हो, तो हर कसौटी पे मुसलमानों की भारतीय जनता पार्टी खरी उतरी है और आज मुस्लिम ये मानता है कि अगर मुसलमानों की कोई सच्ची हितैषी है, तो भारतीय जनता पार्टी है।
मतलब जो तमाम बड़े नेताओं को लाने का, सेंधमारी करने का, मुस्लिम बाहुल्य जो लोग अपने आप को ये मानते हैं कि वो मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं, उनसे मिलने कांग्रेस को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी चाहे किसी से भी मिले, हमारा अल्पसंख्यक समाज के मन में किसके प्रति विश्वास है, ये ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि वोट जो है, वो आम नागरिक डालता है, आम मुसलमान डालता है। तो आज आम मुसलमानों के दिल में हमारी मोदी और योगी सरकार के प्रति विश्वास है और ये विश्वास हमने ईमानदारी से उनके लिए काम करके हासिल किया है। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में कहीं कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि किसी भी योजना में अगर वो पात्र है, तो उसके साथ कोई भेदभाव हुआ हो। बिना भेदभाव के सही दिशा में विकास को आगे बढ़ाना ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है और हम पूरी ईमानदारी से अपने लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से डायल 112 की लड़कियां 2 दिन से प्रदर्शन कर रही हैं, कल वो सीएम से मिलने आ रही थी, बीच में उनको रोका गया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी नारी बंधन अधिनियम तो ले आई, पर इस वक्त नारी बंधन का काम कर रही है, नारियों को बांधने का काम। देखिए, समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज को गुमराह करने के एजेंडे से काम किया और हमेशा समाज को भ्रमित करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना, ये समाजवादी पार्टी का एजेंडा रहा। आज उत्तर प्रदेश हमारी योगी सरकार के नेतृत्व में अब तमाम उत्तर प्रदेश की तमाम व्यवस्थाओं को हम दुरुस्त करने के नियत से काम कर रहे हैं और आज योगी सरकार के ऊपर सबको भरोसा है। कहीं भी कोई ऐसी बात है तो हम उसको तुरंत सॉल्व भी करते हैं। हमारे कर्मचारी हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे विकास के एजेंडे के हमारे सहभागी हैं और निश्चित तौर पे कर्मचारियों की कोई सच्ची हितैषी है तो हमारी योगी सरकार। 2 दिन हो गए अभी तक भाजपा की तरफ से कोई मिलने नहीं गया उन कर्मचारी, उनको ये लग रहा है कि उनको हटाया जा रहा है, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है। ये तमाम जो उनके विषय हैं, क्या उनसे कोई मिलने जाएगा, उनसे कोई बातचीत करेगा, उनकी जो इश्यूज़ उनको कोई सॉल्व करेगा? देखिए, कोई भी इश्यू हो किसी की भी, हमारी जो योगी सरकार है तत्परता से उस इश्यू को समझती है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दिशा में काम करती है। संवाद और सकारात्मक भाव से हम अपने सरकार के माध्यम से तत्परता से काम करने के एजेंडे पे हम काम करते हैं और निश्चित तौर पे जो भी हमारे कर्मचारी हैं, जो भी हमारे ऐसे लोग हैं जो सहभागी हैं प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में, प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, उन सबके विकास को हमारी योगी सरकार सुनिश्चित करेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप दानिशा अंसारी जी को सुन रहे थे, जिन्होंने एबीपी से बातचीत की। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए।